नमस्कार दोस्तों, आज अपने नॉर्मल इन्वर्टर को वाईफाई इन्वर्टर में बदलेंगे, जिससे हम इसको कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू मोबाइल लैपटॉप या टैबलेट के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस करते हैं। इसके लिए हम एक ब्लिंक IoT प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे और ESP32 कंट्रोलर को यूज करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हमारा हॉटस्पॉट ऑन करते ही ESP32 वाईफाई से कनेक्ट हो गया है। उसके बाद हम अपने मोबाइल के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं। चलिए इसको कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए हमको एक PCB लेना है और एक 12 वोल्ट का रिले लेना है। 7805 5 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर IC लेना है। एक NPN ट्रांजिस्टर BC547 लेना है। एक ESP32 वाईफाई मॉड्यूल कंट्रोल लेना है। अपने 7805 वोल्टेज रेगुलेटर IC को PCB में लगा लेना है। एक एक कंपोनेंट को हम धीरे धीरे लगाते हैं। इसके बाद सभी कंपोनेंट को सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के पश्चात हमको इस सर्किट डायग्राम के अनुसार कनेक्शन करना है रिले और इन्वर्टर के स्विच को। 7805 वोल्टेज रेगुलेटर IC के आउटपुट पिन को ESP32 के सप्लाई पिन से कनेक्ट कर देना है और ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है तथा 7805 के इनपुट को प्लस 12 वोल्ट से कनेक्ट कर देना है। रिले को लगा देते हैं PCB में। उसके बाद रिले को सोल्डर कर देना है अच्छे से। रिले को सोल्डर करने के पश्चात रिले की एक कॉइल को प्लस 12 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर देना है। रिले के दूसरे कॉइल को BC547 जो NPN ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर से कनेक्ट कर देना है। BC547 जो NPN ट्रांजिस्टर उसके इमीटर टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद एक हमको 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेना है। रेजिस्टेंस को BC547 जो NPN ट्रांजिस्टर है उसके बेस से कनेक्ट करके ESP32 के D13 पिन नंबर से कनेक्ट कर देना है। जैसा कि हम सर्किट डायग्राम पहले ही दिखा दिए थे। उसके बाद एक 3 वायर लेना है। एक वायर को रिले की NO टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। दूसरे वायर को रिले के NC टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है तथा तीसरे वायर को रिले के कॉमन से कनेक्ट कर देना है। सभी वायर कनेक्ट करने के बाद अब हम सप्लाई वोल्टेज को लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारे जो 7805 है वो 5 वोल्ट सप्लाई दे रहा है या नहीं। इसके बाद ही हम ESP32 कंट्रोलर को बोर्ड में लगाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं हमारा जो 7805 का आउटपुट पिन है
वो 5 वोल्ट सप्लाई दे रहा है। इसके बाद हम कंट्रोलर को लगाएंगे और 12 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। देखेंगे कि हम कंट्रोलर की लाइट जल गई है और मतलब कि हमारा कनेक्शन सही है। और जो एक्स्ट्रा पीसीबी है इसको हम कैंची की सहायता से काट लेना है, काट के निकाल देने हैं। इसके बाद हम अपने इन्वर्टर में आते हैं। इन्वर्टर के जैसा देख रहे हैं एक नॉर्मल इन्वर्टर है ये। इसके स्विच को हम ओपन कर लेते हैं। स्विच को ओपन करने के बाद इसमें जो यस लिखा है उस वायर को हम कट करके बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद सर्किट डायग्राम के अनुसार रिले के में जो 3 टर्मिनल होते हैं, एक कॉमन होता है, एक NC, एक NO होता है। उसके बाद स्विच का जो बीच का टर्मिनल होता है वो कॉमन होता है। अब हम सर्किट डायग्राम के अनुसार रिले और स्विच का कनेक्शन कर देना है और रिले का कॉमन और स्विच के कॉमन को इन्वर्टर के स्विच से कनेक्ट कर देना है, स्विच वाले वायर से कनेक्ट कर देना है। रिले का जो कॉमन टर्मिनल है इन्वर्टर के स्विच के वायर से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद बोर्ड के ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। और प्लस टर्मिनल को बैटरी के प्लस 12 वोल्ट से कनेक्ट कर देना है। अब स्विच को स्क्रू की सहायता से फिक्स कर देना है और वायर के जॉइंट को टेपिंग कर देना है। अब हमको आ जाना है गूगल क्रोम पर और टाइप करना है blink.io। टाइप करने के बाद हम आ जाएंगे ब्लिंक IoT प्लेटफॉर्म पर और यूज़र आईडी डालकर लॉगिन कर लेना है। हमारा यूज़र आईडी पहले से सेव है इसलिए लॉगिन हो गया तुरंत। यहाँ पर हमारा एक डिवाइस पहले से ही ऐड है इसलिए हम कोई न्यू डिवाइस ऐड नहीं करेंगे। टेम्पलेट पर जाते हैं। यहाँ पर अगर हमको न्यू टेम्पलेट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। हम पहले से ऐड किए हैं इसलिए हम कोई टेम्पलेट ऐड नहीं कर रहे हैं। यहाँ आप देखते हैं हम यहाँ पर हमारा डिवाइस नेम इंफॉर्मेशन दिया है, ये मेटा डेटा, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर है डाटा स्ट्रीम। यहाँ पे एक डिवाइस हमारा पहले से कनेक्ट है। अगर हम कोई अन्य डाटा स्ट्रीम ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इवेंट दिखाता है ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये हमारा वेब डैशबोर्ड है। ये मोबाइल हमारा डैशबोर्ड है जो कि हम मोबाइल में डैशबोर्ड में सेट कर लेंगे। अब आ जाना है हमको अपने आर्डिनो IDE पर। आर्डिनो IDE ओपन हो जाता है। अब आएंगे हम ऐड लाइब्रेरी पर। ऐड जिप फाइल को, लाइब्रेरी की जिप फाइल को ऐड करेंगे जो हमारा डेस्कटॉप पर है। यहाँ पर ब्लिंक लाइब्रेरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा लाइब्रेरी ऐड हो गया है। अब आ जाना है एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल आने पर ब्लिंक पर आना है। ब्लिंक पर आने के बाद ब्लिंक एडजेंट पर आना है। एडजेंट ESP32 पर आ जाना है।
उसके बाद ऊपर 2 लाइन जो है टेम्पलेट आईडी, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। इसके बाद हम ब्लिंक IoT प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। यहाँ से टेम्पलेट आईडी और डिवाइस नेम को हम कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने प्रोग्राम में पेस्ट कर देना है। प्रोग्राम में थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे। इनपुट पिन को, आउटपुट पिन को डिफाइन करेंगे। एडिटिंग करने के बाद अब प्रोग्राम को हमको कंपाइल करना है। यहाँ आप देखेंगे हमारा कंपाइल सक्सेस हो गया है। अब जाना है टूल्स पर। टूल्स पर जाएंगे। अब हम डिवाइस को अपने सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड को। यहाँ पर हम ESP32 देव मॉड्यूल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है और हमारा प्रोग्राम अपलोड हो जाता है। प्रोग्राम अपलोड होने के बाद हम आ जाएंगे अपने मोबाइल एप्लीकेशन ब्लिंक IoT पर और अपने हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं। हॉटस्पॉट ऑन होते ही यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 डिवाइस कनेक्टेड हो गया है। उसके बाद हम ब्लिंक IoT जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू हम इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप जैसा देख रहे हैं कि हमारा इन्वर्टर मैनुअल भी ऑन ऑफ हो रहा है, उसके बाद अपने मोबाइल से भी ऑन ऑफ हो रहा है। अब अपने इन्वर्टर को हम इंटरनेट के थ्रू मोबाइल से या लैपटॉप या टैबलेट से कहीं से भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑफ रहेगा तो ऑन कर सकते हैं, ऑन है तो ऑफ कर। इसके लिए हमारा इन्वर्टर इंटरनेट से कनेक्ट होना ज़रूरी है।